नमस्कार, आप देख रहे हैं गौतम बुद्धा टाइम्स और मैं हूं मेघा जैन। आइए रुख करते हैं खबरों की तरफ। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में बुधवार को डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का आगमन हुआ। डिप्टी सीएम का हेलीकॉप्टर 12:31 पर प्रतापगढ़ की धरती पर लैंड हुआ, जिसके बाद भाजपा के नेताओं ने उनका भव्य स्वागत फूल देकर किया। इसके बाद हेलीपैड से पैदल केशव प्रसाद मौर्य पुलिस लाइन के गार्डन में पहुंचे, जहां उन्होंने एक पेड़ मां के नाम आम के पौधे का पौधारोपण किया। जिसके बाद मीडिया से रूबरू हुए। पुलिस लाइन से वह सीधे शहर के आदि हाल में आपातकाल पर संगोष्ठी कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे, जहां उनका माला पहनाकर बहुत स्वागत किया गया। डिप्टी सीएम ने कार्यक्रम में लोकतंत्र सेनानियों का सम्मान किया। आपातकाल संगोष्ठी कार्यक्रम में सैकड़ों की संख्या में प्रतापगढ़ के गणमान्य लोग भी मौजूद रहे। मीडिया से बातचीत के दौरान डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का आपातकाल को लेकर बड़ा बयान दिया गया। उन्होंने आपातकाल को लेकर कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला। केशव मौर्य ने कहा कि कांग्रेस एक तानाशाह पार्टी है। पूरा देश आज भी आपातकाल के खिलाफ गुस्से में है। कांग्रेस लोकतंत्र पर विश्वास नहीं रखने वाली पार्टी थी। राजनीतिक सामाजिक कार्यकर्ताओं का शोषण, उत्पीड़न और जेल की यातनाएं देने का काम किया गया। उस समय बड़े पैमाने पर नसबंदी का काम किया गया। कांग्रेस ने उस समय नारा लगाया था, भारत का मतलब इंदिरा गांधी है, भारत का मतलब कांग्रेस है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने आपातकाल के बहाने सपा मुखिया अखिलेश यादव पर करारा राजनीतिक हमला प्रहार किया। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि आपातकाल के उस समय जो असली समाजवादी नेता थे, उन लोगों ने लोकतंत्र को बंधक बनाने और हत्या करने के विरोध में जो जेल गए थे, आज के नकली समाजवादी अखिलेश एंड कंपनी उस कांग्रेस पार्टी की गोद में बैठे हुए हैं। अगर असली समाजवादी होते तो वहाँ कांग्रेस के साथ समझौता नहीं करते। अगर समझौता किया है तो सच्चे समाजवादियों का अपमान किया गया है। इसे देश की जनता कांग्रेस मुक्त भारत बनाएगी और प्रदेश की जनता सपा को समाप्तवादी पार्टी बनाएगी। पहले आपातकाल बोलता था, आज बाबा साहब का संविधान बोलता है। आपातकाल के काले दिन को लोगों को बताने हैं। ब्यूरो रिपोर्ट प्रतापगढ़। और अगर आप सब मीडिया के मित्र संविधान की उस धारा का उपयोग किन परिस्थितियों में किया जाता है, अगर एक परिवार की सत्ता बचाए रखने के लिए संविधान के उन अधिकारों का दुरुपयोग किया जाता है, तो वो महापाप था, महाअपराध था। उसके लिए देश की जनता कभी क्षमा नहीं करेगी कांग्रेस। तो क्या संविधान में संशोधन हुआ, 352 खत्म हुई? वो खत्म करने की जरूरत नहीं है। आप कांग्रेस से तो नहीं हो। मुझे लग रहा है कांग्रेस तो एक लाइन की बात है कि ऐसी परिस्थितियां जब देश युद्ध के मुहाने पे हो, जब कोई आंतरिक संकट, सत्ता का संकट खड़ा था, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने श्रीमती इंदिरा गांधी जी के खिलाफ फैसला दिया था। उस फैसले से जब उनकी सत्ता डगमगा गई तो उन्होंने उस संविधान के उस प्रावधान का उपयोग कर लिया, जिसका उपयोग देश पर कोई संकट हो तब किया जाता है। सत्ता पे संकट, उसके लिए इस धारा का उपयोग नहीं किया जाता। धन्यवाद। हत्यारों ने जनता को गुमराह किया और मुझे यह भी कहने में कोई संकोच नहीं है कि उस समय जो असली समाजवादी नेता थे, उन लोगों ने लोकतंत्र को बंधक बनाने, लोकतंत्र की हत्या करने, आपातकाल लगा करके लोगों के नागरिक अधिकारों को छीनने का विरोध करते हुए जेल गए थे। लेकिन आज के नकली समाजवादी श्री अखिलेश यादव जी एंड कंपनी उसी कांग्रेस पार्टी की गोद में बैठे हुए। अगर असली समाजवादी होते तो कांग्रेस के साथ कभी समझौता नहीं कर सकते, लेकिन अगर वह समझौता किए हैं तो निश्चित तौर से उन्होंने सच्चे समाजवादियों का अपमान किया। इसलिए देश की जनता कांग्रेस मुक्त भारत बनाएगी और प्रदेश की जनता समाजवादी पार्टी को समाप्तवादी पार्टी बनाएगी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय मैं यही कहूंगा कि पहले आपातकाल बोलता था, लेकिन आज बाबा साहब का संविधान बोलता है। संविधान में जो अधिकार नागरिकों को दिए गए हैं, देशवासियों को दिए गए हैं, उनके अधिकारों को का सम्मान भी होगा, उनके अधिकारों को उन तक पहुंचाने का काम भी होगा और उनके अधिकारों का हनन करने की किसी को छूट नहीं दी जा सकती। आप देख रहे हैं गौतम बुद्धा टाइम्स, सच का साक्षी।